जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेंटलम। अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस में या अदर न्यूज़पेपर्स में कि एक रेयर मेटल है जो कि अभी सतलुज में यहाँ पर मिला है। सतलुज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सतलुज रिवर का सोर्स कहाँ से आ रहा है, बिकॉज एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स में से ये है। सबसे पहले 1802 में टेंटलम जो कि एक रेयर मेटल है उसको नेम किया गया आफ्टर अ ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह के जो भी मटेरियल एकदम से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर साइंस एंड टेक या फिर करंट अफेयर्स में यहाँ पर पूछा जा सकता है डिफेंस के एग्जाम में। सबसे पहले मैं सतलुज रिवर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सतलुज रिवर जो कि राक्षस तल मानसरोवर के पास यहाँ पर सोर्सेज का है, जहां पर इसको लैंगचन कबाब भी कहा जाता है। ठीक है, तीन रिवर्स आपके पास मानसरोवर से आती है, मैं अपने ज्योग्राफी वाले सेशंस में बताता हूँ। दैट इज SBI, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। इन तीनों का सोर्स मानसरोवर पे आता है। ये ऑलमोस्ट इंडस से पैरेलल जो है यहाँ पे फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग इनटू इंडिया, एंड उसके बाद यहाँ पे गॉर्ज बनता है एट रूपर्ड, कम्स आउट ऑफ अ गॉर्ज एट रूपर्ड। शिपकीला जो कि हिमालयन रेंज है उससे पास करती है ये, उसके बाद पंजाब के प्लेन्स में यहाँ पर ये क्या करती है, एंटर करती है। एक एंटीसेडेंट रिवर है, दैट मींस बिफोर द अपहीवल ऑफ हिमालयस यहाँ पर ये है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बिकॉज ए कैनाल सिस्टम बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट उसको फीड करती है। तो तीन रिवर जहाँ पे मानसरोवर, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। मानसरोवर यात्रा कहाँ से आती है हमने वो भी किया था, एक उत्तराखंड और एक यहाँ से आपके पास यहाँ पे सिक्किम वाला पार्ट है जहां से मानसरोवर यात्रा जाती है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेंटलम, बिकॉज आपको इसको साइंस में बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। टीम ऑफ रिसर्चर्स IIT के रूपर यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे टेंटलम जो कि रेयर मेटल है सतलुज रिवर में, उसकी प्रेजेंस यहाँ पे फाउंड करी है इन द सतलुज रिवर सैंड इन द पंजाब। एक ये रेयर मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 73 है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है एनडीए में, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये एक ग्रे कलर का हेवी, वेरी हार्ड और वन ऑफ द मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है जिसका यहाँ पर आजकल बहुत यूज है। किस तरीके से इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका यूज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ इसकी हाई कोरोजन रेजिस्टेंस है, एंड जैसे ही ये एयर पे एक्सपोज होगा यहाँ पे, ये एक ऑक्साइड लेयर बना देता है जिसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जब भी ये इंटरेक्ट करता है विद स्ट्रॉन्ग एंड हॉट एसिड एनवायरनमेंट, तो जब भी यहाँ पर ये एक हॉट एसिड और स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट में यहाँ पे क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, एक ये ऑक्साइड लेयर बना देगा जो कि बहुत डिफिकल्ट है रिमूव होनी। सो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस है इसका। When pure tantalum is ductile, meaning it can be stretched, pulled or drawn into a thin wire without breaking. जब ये ductile होता है, pure होता है, इसको easily यहाँ पर stretch किया जा सकता है, thin wire में यहाँ पे drawn किया जा सकता है without breaking। ये सारा डेटा आपको इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल है वहां से लिया गया है। Moreover, it is almost completely immune to chemical attack at a temperature below 150 degree and can be attacked only by hydrofluoric acid। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे साइंस एंड टेक में आराम से पूछी जा सकती है। कंसीडर द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टेंटलम 1 2 3, उसके बाद ऑप्शंस आपके पास ये आ सकते हैं। तो यूएस का डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर इट इज अटैक्ड ओनली बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें फ्लोराइड आयंस होंगे एंड फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसी से खाली यहाँ पर अटैक किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो 1802 में ऑब्टेन बाय फ्रॉम हियर स्पेस स्वीडन, स्वीडन में किया गया। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खाली बस इतना कि कब डिस्कवर किया गया। ऑल्दो यहाँ पे इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट स्टिल न्यूज में है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। किस तरीके से इसका नाम आता है, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर टेंटलस, टेंटलस से टेंटलम आया, the rich but wicked king of town above the Mount Cyprus in Anatolia। एनाटोलिया में यहाँ पर एक ये है टाउन, ठीक है, उसके पास ये नाम आया टेंटलस। टेंटलस is best known for the terrible punishment he received from Jews after the former tried to serve his son at a feast with the gods।
इस चीज में आपको नहीं जाना है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट ये प्रॉपर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका नाम आया है। यूज क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज साइंस के पार्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है। नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में प्रीडोमिनेंटली इसको यूज किया जाता है। जो भी कैपेसिटर्स हैं, इससे जो कैपेसिटर्स बनते हैं उनमें कैपेबल होते हैं वो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए इन स्मॉलर साइज विदाउट मच लीकेज, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स इससे बन रहे हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रहे हैं। नंबर टू, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया इसका। दिस मेक्स आइडियल फॉर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं पोर्टेबल, स्मार्टफोन ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, डिजिटल कैमरास ले लीजिए, इन सब में इसका यूज आ रहा है। टेंटलम का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर द प्लैटिनम आल्सो। अब इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स। नंबर टू, कैपेसिटर्स में ज्यादा स्टोरेज। नंबर थ्री, प्लैटिनम का ऑल्टरनेट भी यूज किया जा सकता है। नाउ उसके अगला पॉइंट है केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एरोप्लेन्स, मिसाइल्स, इन सब में इसका यूज आता है। Tantalum does not react with bodily fluids, is used to make surgical equipments and implants, जैसे आर्टिफिशियल जॉइंट्स होंगे, ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे आर्टिफिशियल जॉइंट बनाने में भी यूज किया जा सकता है। अ कंपोजिट consisting of tantalum and graphite is one of the hardest material and used on cutting edges of high speed machine tools। यहाँ पर हाई स्पीड मशीन टूल जो है वहां पर भी इसको यूज किया जा रहा है। ओके, तो ये थे इसके यूजेस। अब यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम में, बिकॉज साइंस का बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, डिफेंस वाले एग्जाम में तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इवन यूपीएससी सिविल सर्विस में भी हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पहले आए हैं, बिकॉज इसको आप करंट अफेयर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सतलुज रिवर भी पता हो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे उसका सोर्स आ रहा है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। एंड वो SBI कोड आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। So with these words, I conclude my another session. Jai Hind to all. Take care.